वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज नाथद्वारा के सरकारी कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान देकर पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने से बचना चाहिए था। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया अब अपनी दी है। उसमें उन्होंने लिखा कि पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने से प्रधानमंत्री को बचना चाहिए था। मोदी जी ने कहा कि रेलवे लाइन, बिजली की लाइन और मेडिकल कॉलेज पहले ही क्यों नहीं खोल दिए गए। संभवतः मोदी जी भूल गए कि जैसा संवरा हुआ देश उन्हें मिला है वो आजादी के 67 साल के विकास के बाद मिला है। ये देश एक दिन में नहीं बना है। उन्होंने आगे भी लिखा है, उन्होंने लिखा कि 1947 में अंग्रेज जैसा भारत छोड़कर गए तब भारत में बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 1362 मेगावाट थी, जो 2014 तक करीब 2.5 लाख मेगावाट हो गई। ये महज एक उदाहरण है। इसी तरीके से शिक्षा, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, आईटी समेत हर क्षेत्र में 1947 से आज तक इसी तरह उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये जवाब इसलिए भी जरूरी था क्योंकि पहले मुख्यमंत्री बोले थे, फिर प्रधानमंत्री बोले थे, तो मुख्यमंत्री के पास मंच नहीं था जो प्रधानमंत्री ने कहा उसका जवाब देने के लिए मंच इस्तेमाल किया गया ट्विटर। इसीलिए इस्तेमाल किया गया ट्विटर। लेकिन देखिए, अगर एक लाइन में बात करें तो बात इतनी सी है कि चुनावी जंग शुरू हो चुकी है। लेकिन अक्सर बात ये थी कि देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो प्रोटोकॉल के तौर पर अशोक गहलोत ये समझते हैं कि प्रोटोकॉल क्या है, क्या नियम है, इसीलिए प्रधानमंत्री को रिसीव भी करने गए। जब सरकारी कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया, वहां पर दोनों की बातचीत, आत्मीयता भी नजर आई, दोनों सेम लिबास में भी नजर आए, तो इसकी बातें भी हुई। और इसके अलावा जब प्रधानमंत्री खड़े हुए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ पीछे खड़े हुए, उनको इस बाकायदा इज्जत देने के लिए, इसलिए क्योंकि राजस्थान में ये भी कहा जाता है पधारो हमारे देश। राजस्थान में वो भावना है जब कोई सत्कार वाली, जब कोई गेस्ट आता है। ये तो एक बात। लेकिन अब आज 10 तारीख है और आज से आगाज हो चुका है राजस्थान में चुनाव का, और चुनावी भाषा चाहे फिर प्रधानमंत्री सोचते हैं, ठीक उसी दिशा में अशोक गहलोत भी सोचते हैं। दोनों की राजनीतिक समझ बराबर है। आप देखिए, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका स्वागत किया, धन्यवाद किया, लेकिन उन्होंने एक बात ये कही, उन्होंने कहा कि 500 रुपए का गैस में उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थियों को दे रहा हूं जिससे उनको राहत मिले। जाहिर तौर पर उज्ज्वला योजना वो एक पहली योजना थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंट्रोड्यूस की थी, और उसके बहुत ज्यादा भाजपा सरकार जो केंद्र की भाजपा सरकार का प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन उसको आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री अपने विकास कार्यों की बात करते रहे और अशोक गहलोत लेकिन अदिति, इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब जिक्र किया तो नेहरू गांधी का जिक्र ना करते हुए सीधा आरोप लगाया कि भाई काम नहीं हुआ। कमाल की बात यह कि मुख्यमंत्री गहलोत ने भी उन नामों का जिक्र किए बगैर बताया कि 1947 तक से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है, लेकिन इसमें वो जिक्र नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब इसके बाद आबू रोड पर सभा को संबोधित किया तो कहा कि मुख्यमंत्री अपने विधायकों पर विश्वास नहीं करते, विधायक अपने मुख्यमंत्री पर। क्या उसका भी माने कि जल्द जवाब मिलेगा? विजेंद्र, देखिए, सीधे तौर पे देखिए, आप ना तो अशोक गहलोत को कम आंक सकते हैं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर चुनावी बयानबाजी हो या राजनीतिक बयानबाजी हो तो दोनों को ही कम आंका नहीं जा सकता। पूरी तरीके से चुनावी भाषण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि हमने क्या क्या किया, हमने कैसे कैसे किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अपनी आपसी लड़ाई में जूझ रही है, कांग्रेस एक दूसरे का अपमान करने में जूझ रही है। अशोक गहलोत की तरफ से केवल एक बात कही गई कि विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए कि विपक्ष का सम्मान हो और हेट्रेड की भावना ना हो सारे जाति धर्म समुदाय पे। ये बात उन्होंने कह के फिर उनका स्वागत करके स्पीच छोड़ दी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने अलग अलग जगह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री उस मानेसर की घटना से लेकर हर मुद्दे को उन्होंने यहाँ तक ये कह डाला कि वो अपने एमएलए पर विश्वास नहीं करते। तो ऐसे में ये बात तो गवारा नहीं थी, और खास तौर पे आपने देखा होगा कि नेहरू गांधी की बात हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री है वो उठाते आए। कोविड काल था या उसके अलावा जब जो काल आया, नेहरू गांधी की बात हमेशा वो उठाते आए, राजीव गांधी से लेकर तब। तो आज जब आलोचना की गई इनके बड़ों की, जिनके लिए जो पार्टी सर्वोपरि है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, तो जब सवाल उठाए गए वो भी उस प्रदेश में जो कि राजस्थान में मुखिया है जिसके अशोक गहलोत, तो उन्होंने पार्टी को, अपने नेताओं को आगे रखते हुए इस बात का कटाक्ष ट्विटर के माध्यम से किया और कहा कि आप जब आए, आप सरकारी कार्यक्रम में आते हैं, आप
बड़ी बड़ी परियोजनाएं लेकर आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप पूर्ववर्ती, और फिर लॉजिक के साथ, यही खासियत है अशोक गहलोत की कि लॉजिक के साथ उन्होंने कहा कि जो सवरा देश आपको मिला है अब 2014 में, वो ऐसे ही नहीं मिला। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तब किस स्थिति में था, आंकड़ों के साथ उन्होंने बिजली के तमाम चीजों की बात कही। उन्होंने कहा कि 60 साल तक इस देश को संवारने में इंदिरा, नेहरू और ये तमाम लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और उसके बाद अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो देखिए, इस तरह ये तमाम बातें यहाँ पर की गई, लेकिन दोनों ने पॉलिटिकल भी बात कह रहे और तमाम चीजें एक दूसरे को कही, और इस ट्वीट के और बड़े कई मायने हैं। अब आप देखेंगे कि जब अगली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी दौरे पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके अगले भाषण में प्रधानमंत्री के इस दौरे और दौरे में हुई बयानबाजी या फिर जो भी प्रधानमंत्री ने कहा उसकी झलक आपको दिखेगी। वो उसका रिप्लाई जो है वो अपने पहले भाषण में जरूर करेंगे जब भी अगले किसी दौरे पर जाते हैं, जो कि वो अलवर जाने वाले हैं तमाम जगह। ऐसे में ये ट्वीट करके उन्होंने मैसेज साफ साफ दे दिया कि आप राजस्थान आए थे, हमने आपका स्वागत किया, तमाम चीजें की, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप पूर्ववर्ती सरकारों का अपमान करें। और राजस्थान हो या देश हो, जिस गति पे चल रहा है उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि अब राजनीति की जा रही है और उस वक्त जिम्मेदारियों को निभाया जा रहा था, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलने के लिए खड़े हुए थे उस वक्त मोदी मोदी के नारे लगे थे, और फिर ये हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने खड़े होकर गुस्सा जाहिर किया था और सब चुप हुए थे, तो वहां भी उनके लिए गेस्चर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया था और उन्होंने एक बार फिर से उनको मित्र कहकर भी संबोधित किया था। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ऐसे मौके आए जब अशोक गहलोत की तारीफ की, चाहे ऑफ रिकॉर्ड कहे चाहे ऑन रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में राजनीति की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी देखिए चुनाव जीतने में और सरकार बनाने में विश्वास करती है। राजनीतिक गुण की बात चाहे अमित शाह ने भी कई बार ऑफ रिकॉर्ड कही हो कि आप उनसे इस 5 साल में आप अशोक गहलोत के ऊपर कोई एक बड़ा मोर्चा नहीं खड़ा कर पाए उनके खिलाफ। वहीं अशोक गहलोत की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हुए एक मीटिंग में करी। उसके अलावा कोविड कार्यकाल में भी राजस्थान की तारीफ की गई, तमाम चीजें हुई। हालांकि भले उन्होंने आज कहा कि वैक्सीन का बहिष्कार किया कांग्रेस ने, लेकिन अशोक गहलोत की राजनीतिक समझ और उनकी तरीकों को कई बार प्रधानमंत्री मोदी तारीफ करते आए हैं। वो जेस्चर सम्मान का दोनों की तरफ एक दूसरे को दिखा, दोनों की तरफ चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे अशोक गहलोत हो। लेकिन विजेंद्र, आपने जो पूरा सवाल पूछा नेटवर्क इशू है, तो मैं पूरा सवाल एक बार फिर चाहूंगी कि आप क्या पूछा। अदिति, सवाल दरअसल ये था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी गेस्चर अच्छा दिखाया था, उनको मित्र कहकर भी बोला, और जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे उस वक्त मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े हुए थे और उन्होंने गुस्सा जाहिर इस बात को लेकर किया था। और बिल्कुल, और उसमें सीपी जोशी को उन्होंने कहा भी कि आप ये नारे बंद कराएं। सीपी जोशी को इशारा भी किया कि इस नारे को बंद भी कराया जाए। तो दोनों के देखिए एक दूसरे के प्रति वो सम्मान पूरा है, और यही वजह थी कि जब आज एक तस्वीर सामने आई कि दोनों के लिबास भी सेम थे और दोनों की आंखों पे चमक और चेहरे पे मुस्कुराहट थी। भले ही राजनीतिक गलियारे हो या सोशल मीडिया हो, उसमें एक बात चल रही थी कि तूफान से पहले की मुस्कुराहट है या तमाम ऐसी चीजें। क्योंकि अगर आज कांग्रेस के पास देश में कोई बड़ा नेता है जो नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे जो है जवाब कार्रवाई कर सकता है, मल्लिकार्जुन खड़गे आज राष्ट्राध्यक्ष बन गए, इससे बात अलग है, लेकिन अशोक गहलोत ही माने जाते हैं कि अशोक गहलोत बनाम मोदी को भले ही राहुल गांधी को किया जा रहा है, लेकिन अगर समझ के लिहाज से कहा जाए। लेकिन यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में आप एक दूसरे को स्वागत भी करते हैं, आप एक दूसरे के साथ भी रहते हैं, और इस बात की बात हमेशा अशोक गहलोत करते हैं। बिल्कुल अदिति, और 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। एक मतभेद और एक मनभेद। मतभेद होने चाहिए राजनीति में, मनभेद नहीं, और तस्वीरें ऐसी हमेशा हमें अक्सर दिखाई देती है।